एक शख्स जिसकी आदतें ऐसी थी जो उसकी लाइफ को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करती थी, जैसे उसका बहुत ही ज्यादा ओवरथिंक करना, हर छोटी बात को ऐसा सोचना कि उसकी लाइफ की ये सबसे बड़ी मिस्टेक हो, या ऐसा सोचना कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हो जाता तो अच्छा हो जाता। और उसकी एक आदत की लोगों से बहुत ही ज्यादा अटैच हो जाना, मतलब उनसे भी जो उसके लिए कुछ ज्यादा मायने नहीं रखते। होता है ना, कई लोग हमसे सिर्फ नॉर्मल बातें करते हैं और हम उनसे इतनी जल्दी अटैच हो जाते हैं कि फिर उनसे फ्यूचर सोचने लगते हैं। तो इसका हिसाब भी कुछ ऐसा ही था। अब सीन ये था कि इसकी लाइफ दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा परेशानी से गिरती जाती। इसे ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी दिक्कत परेशानी सिर्फ इसकी जिंदगी में है। सिर्फ इसके साथ ही ऐसा होता है कि जिससे ये बहुत ज्यादा अटैच हो जाए वो इसको छोड़कर चला जाता है, या कभी इसके साथ लाइफ कुछ अच्छा नहीं करती। फिर एक दिन ये किसी दोस्त के साथ उसकी नानी के घर गया था। अब वहां काफी ज्यादा ठंड थी। अब जब वो वापस आने लगा तो पीछे से उसके दोस्त को उसके नाना जी ने आवाज दी, मतलब ऐसे ही कुछ कहने के लिए। तो उसका दोस्त बोला कि यार तो यहीं रुक, मैं 10 मिनट में आता हूँ। अब इस बंदे को तो काफी ज्यादा ही ठंड लग रही थी, तो पास में ही कुछ बूढ़े लोग आग जलाकर बैठे थे। ये भी उन्हीं के पास बैठकर हाथ सेकने लगा। अब जब ये बैठा तो एक बूढ़ा आदमी अपनी लाइफ के कुछ किस्से शेयर कर रहा था। उसने बताया कि उसे पहले सिर्फ अपनी तरह से ही दुनिया को देखने का शौक था, मतलब उसके साथ कुछ अच्छा होता तो वो खुश रहता, और उसके साथ कुछ बुरा होता तो उसे ऐसा लगता कि सिर्फ उसी के साथ ये सब हो रहा है, जबकि असल में उसके बाकी दोस्तों की जिंदगी में भी काफी उथल पुथल थी। और फिर उन्होंने बताया कि वो लोगों को इतना ज्यादा सीरियस ले लेते थे कि सिर्फ उनकी बातों में आकर ही उनसे काफी ज्यादा उम्मीदें लगा लेते थे। मतलब वो ऐसा करते थे कि अगर वो लोग उनकी जिंदगी से चले जाएं या उनकी उम्मीद पर खरे ना उतरे तो ये बाबा भी वो काम नहीं करेंगे। और फिर यहाँ से इन्हें सीख ये मिली कि लोगों से सिर्फ उतनी ही उम्मीद लगाओ जितनी अगर टूट भी जाए तो बहुत तकलीफ ना हो। और इसी तरह धीरे धीरे उन्होंने अपनी जिंदगी की कई परतें खोली। और इतने में इस लड़के का दोस्त आ गया और ये घर की तरफ बढ़ने लगे। मगर अब ये बंदा अपने दोस्त के साथ जो लौट रहा था वो सिर्फ खाली हाथ नहीं था। अब ये जिंदगी के कुछ ऐसे तजुर्बे लेकर लौट रहा था जिन्होंने इसकी लाइफ को पूरी तरह नया बना दिया। अब ये बहुत ज्यादा उदास नहीं रहता था, बल्कि जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स को एंजॉय करता था। अब ये समझ गया था कि भाई जैसा हम चाहते हैं एग्जैक्टली वैसा तो नहीं हो सकता, या अगर होगा तो ये कोई मूवी तो चल नहीं रही कि आपने दिमाग में खाना सोचा और आपका पेट भर जाए। जाहिर है अगर भूख लगी है तो बाजार से सब्जियां लानी पड़ेगी, खाना बनाना पड़ेगा और खुद अपने हाथों से उठाकर खाना पड़ेगा। सिर्फ हाथों पर हाथ रख के और आंखें बंद करके लाइफ को मत जियो। आप जो आज करोगे वही कल आपकी लाइफ को ऊपर ले जाने में मदद करेगा। तो भाई सीधी सी बात है कि आपकी आदतें ऐसी होनी चाहिए जो आपको ये सब करवाए और आपको अंदर से ऐसा फील करने से रोके कि लाइफ बड़ी दुख भरी है या सिर्फ आप ही के साथ ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग सिर्फ उन चीजों की किया करो जो आपके हाथों में है, उनकी नहीं जो आपके हाथों से बाहर है। देखो यार सीधी सी बात है कि अगर कहीं पर बाढ़ आ रही है और तुम ये सोचो कि काश मैं इसे रोक पाता, तो ये तो एक ऐसी चीज की ओवर थिंकिंग हो गई जो आपके हाथों से बिल्कुल बाहर है। और वहीं आप इस बाढ़ से होने वाले नुकसान के रिकवर करने के बारे में सोचो तो फिर भी एक बार को आप लॉजिकल चीजों में माइंड लगाओगे। तो प्लीज ऐसी चीजें ना तो सोचा करो जो आपके हाथों से बाहर है, और ना ही अपने आप को इन सब चीजों से परेशान होने दिया करो कि ऐसा नहीं हुआ तो आखिर क्यों नहीं हुआ। अब जो होना था हो गया है, या जो होगा वो भी होकर रहेगा। आप सिर्फ उसके लिए खुद को तैयार कर सकते हो। सब कुछ आपके हिसाब से हमेशा हो ऐसा होना जरा मुश्किल है। इसके बाद अपने आप को तवज्जो देना सीखो। अगर आप कोई चीज इस वक्त नहीं करना चाहते तो उसे छोड़ दो। मन मार कर किसी के साथ रहने की जरूरत नहीं है, मन मार कर कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आपकी सोच आपकी सोल की मंजूरी होनी जरूरी है, क्योंकि अगर आप मन मार कर किसी काम को करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब ना तो आप आगे जा सकोगे और ना ही पीछे मुड़ सकोगे, और तब आपको बहुत तकलीफ होगी कि यार पहले ही सब कुछ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। तो जो भी करो वही करो जिसमें आपका दिल लग सके। इसके बाद बहाने मत बनाया करो। चाहे कैसा भी काम हो, अगर आपको लगता है कि वो काम करके आपको फायदा होगा तो उस काम को जरूर करो, क्योंकि यार बहाना बनाने की आदत हमारी लाइफ को बहुत गलत दिशा में ले जाती है। हम एक बार बहाना बनाएंगे और बाद में ये खुद हमारी आदतों में, रोज की बातों में शामिल हो जाएगा। आज मैं नहीं पढ़ूंगा, आज मन नहीं है, कल से कर लेंगे, थोड़ी देर में करते हैं, थोड़ा सो लेता हूँ, शाम को देखता हूँ। ये सब चीजें तो हर इंसान कर ही लेता है। अगर आप यूनिक हो तो यूनिक बनना बहुत जरूरी है। तारों पर रहने की इच्छा रखते हो तो भाई घर से निकल कर उड़ना तो पड़ेगा, और उड़ना आलसियों के लिए तो बना ही नहीं। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि आप कौन सी आदत को बदलना चाहते हो।
और यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो प्लीज। ये चीज तो आपको हर कोई बोलता ही होगा, पर मैं आपको बता दूं कि YouTube का अब रूल है कि जो लोग आपके चैनल की बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे उन तक आपकी वीडियो जानी बंद हो जाती है। तो यार अगर सच में आपको मेरी बातें पसंद आती है तो जुड़ जाओ ना यार, ये तो फ्री है, बस बटन को दबाना है। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी जुड़ो, वहां मैं बहुत सारी चीजें अपडेट करता रहता हूं जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। इंस्टा पर आप मुझसे बात भी कर सकते हो, जब दिल करे मैसेज कर लो। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।